आचार्य शैलेश तिवारी, आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई में जिस तौर पर इस डिबेट में कुछ लोग इन घटनाओं का बचाव, कुछ घटनाओं का जिक्र करके, कुछ घटनाओं का आड़ लेकर के बचाव कर रहे हैं, क्या सही मैसेज जा रहा है? देखिए कुंदन जी, जैसा कि अभी एक मौलाना बोल रहे थे कि बुर्का में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बुर्का का विरोध करता हूं कि पूरे भारत में बुर्का जो है वह बैन होना चाहिए। बुर्का में किसी भी बेटी बहन को नहीं होना चाहिए। बेटी बहन को आप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के उसे काम करने का और स्वतंत्र रूप से उसे वस्त्र पहनने की आजादी होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो बहन के साथ हुआ है मुजफ्फरनगर में, चाहे वो हमारी बहन हिंदू हो या मुस्लिम बहन हो, अगर उसके बुर्के को उतारा गया और उसके साथ दुर्व्यवहार करके पूछा गया कि तुम हिंदुआनी है वो है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इन लोग की मानसिकता ही है कि हिंदू लड़कियों को छेड़ो, हिंदू लड़की अगर बुर्का में आ गई तो क्यों बुर्का में आ गई है, और मुस्लिम लड़के के साथ अगर हिंदू लड़की आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग लव जिहाद का जो प्रचलन चला रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश में, उसको जांच ठहरा रहे हैं लोग। और जबकि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का, हिंदू लड़का कोई मुस्लिम लड़की के साथ गाड़ी पर जाता है, अथवा कोई हिंदू लड़की भी हिजाब पहनती है, तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों। यह जो दो तरफा इनका चेहरा है वह चेहरा नहीं होना चाहिए, और समाज में इस तरह का मानसिक नकारात्मक मानसिकता को समाप्त करना चाहिए। तभी इस देश में उत्थान होगा, डेवलपमेंट होगा, भाईचारा होगा। वरना ये लोग चारा बनाते रहेंगे और हम लोग हमेशा भाई कहते रहेंगे। हिंदू बेटी बहनों को ऐसे छेड़ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ लव जिहाद, जो अशफाक है वह आशीष बन करके प्रेम करता है और शादी करने के बाद अशफाक बन जाता है। इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, इस पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए, और अभी जो घटना घटी है उसकी पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ताला आमिर कुछ जोड़ना चाहते हैं, ताला आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। ताला आमिर, देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपने धर्म गुरु लगा रखा है। अभी जो इससे पहले आचार्य जी बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनके वस्त्र वेशभूषा का, पर ये आप बताइए कौन सा धर्म और कौन सा धर्म गुरु नफरत सिखाता है दूसरे धर्म के खिलाफ? ये लगातार मैं कोई नफरत नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आचार्य हूँ। अब आप कितना पढ़े लिखे हो, ताला आमिर आप क्या हो, अब मुझे नहीं पता आपका पीछे का हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मेरे बारे में कुछ पता कर लो कि मैं क्या हूँ। मैं एमए संस्कृत हूँ, एमए इकोनॉमिक्स हूँ, मास कम्युनिकेशन किया हूँ, सारा पढ़ाई हमारा पता है। लेकिन आप कितना पढ़े लिखे हो, 5वीं पास हो, 4वीं पास हो, पहले आप पंखा कूलर बनाते थे, एसी बनाते थे, और अब आप चैनल पर बैठ गए हो। मुझे नहीं पता है, यही सब कारण है। अशिक्षा ही कारण है। आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का बदले की भावना, आपके अंदर की नकारात्मकता जो है वह आपका अशिक्षा है। आप लोग धर्माचार्य को बोल रहे हो, ठीक है, मैं धर्माचार्य हूँ। ठीक है, चलिए, वन टू वन लड़ने की कोई जरूरत नहीं, 1-to-1 जवाब देने की जरूरत नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन, मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा ही रिएक्शन होता कि अगर मुस्लिम लड़कियों का इस तरीके से बुर्का नोचने की कोशिश, और ये आपको पता होता, आपके समाज को पता होता कि हिंदू लड़कों ने ये सब किया है, तो क्या इतने शांत तरीके से आप लोग ये पूछ रहे होते कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहले तो लड़की का अमल ही गलत है कि वो हिंदू लड़की है और बुर्का पहन के क्यों आई। एक तो ये बात है, तो ये काबिल एतराज बात है। और उसके बाद फिर अगर कोई मुसलमान लड़का बुर्का खींचता है या कोई भी कपड़ा किसी भी खातून का खींचता है, तो ये निहायत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही गलत है। ऐसे लड़के के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम भी बराबर जो है वो लव जिहाद के ताल्लुक से भी हमने फतवा भी जारी किया और बताया कि हमने तमाम मुसलमानों को, ये नौजवानों को खास तौर पर बताया कि अपने नाम छुपा के, पहचान छुपा के सोशल मीडिया पे सक्रिय ना हो और गैर मुस्लिम लड़कियों से ताल्लुकात ना बनाएं। अभी कोई साहब कह रहे थे कि बुर्के पे पाबंदी लगना चाहिए, लेकिन संविधान ने जब इस बात की इजाजत दी है कि हर व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से खाना खाएगा। ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, ये उनकी आचार्य शैलेश की उनकी व्यक्तिगत सोच है, चैनल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है।
तो प्रतिबंध की बात जो अभी एक साहब कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने किसी हाईकोर्ट का हवाला दे रहे थे कि उसने प्रतिबंध लगाया। मैंने तो ऐसी कहीं रूलिंग मैंने नहीं देखी, ना किसी ने मुझे बताया। बड़े बड़े नहीं, वो कर्नाटक का जिक्र है, वो शायद सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। कर्नाटक में ये कहा गया था कि भाई शिक्षण संस्थानों में जहां पर ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड को पहन करके ही, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म की लड़कियां हो, वो ड्रेस कोड में जाएंगी। एक इधर द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक इधर द्विवेदी साहब, एक के बाद एक ऐसी घटना है। कोर्ट के ताल्लुक से बात की थी, बुर्के के ताल्लुक से हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया है प्रतिबंध का। हाँ ठीक है, उनको गलत नहीं, आप बुर्के पर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, बुर्के पर कोई पाबंदी नहीं है, आप पहन के जा सकते हैं। लेकिन जहां पर ड्रेस कोड है शिक्षण संस्थानों में, वहां पर आप ड्रेस कोड पहन करके जाएंगे। ये कर्नाटक को लेकर के कोर्ट का आदेश था। एक इधर द्विवेदी साहब, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कुछ लोग शिकायत करने नहीं पहुंचे, क्योंकि सामाजिक मजबूरियां भी कुछ लोगों की होती है, क्योंकि वो शिकायत करने जाएंगे, घर वालों को, फिर समाज को पता लगेगा, इस तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ेगी। लेकिन आपने कहा पुलिस को प्रोएक्टिव होकर के कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई अभी तक ऐसे मामलों में क्यों नहीं हुई है? अगर पुलिस ने कार्रवाई ऐसे मामलों में अभी तक नहीं की है, तो मैं कहूँगा पुलिस के स्तर पर यह लापरवाही है, उदासीनता है, और तमाम तरीके हैं जिनको अख्तियार करके पुलिस जो है ऐसे लड़कों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो लड़कियों का, महिलाओं का बुर्का खींचते हैं, कार्रवाई करने में पुलिस सक्षम है। तो पुलिस की मैं लापरवाही कहूँगा, और इस बात को दोहराऊंगा कि आज भले ही ये बहुत साधारण सी बातें अगर पुलिस को लगे, लेकिन कहा नहीं जा सकता 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद ये चीज़ें धीरे धीरे गंभीर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और ये तूल पकड़ लेती हैं, दिक्कतें आती हैं जिससे। तो पुलिस को कार्रवाई तो अवश्य करनी चाहिए, भले चाहे कोई FIR लिखावे अथवा ना लिखावे। FIR ना लिखाने की स्थिति में भी पुलिस कार्रवाई करने में सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अजरा मोमिन, मैं ये जानना चाहता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन को हटा करके क्या आप ये कहेंगे कि जो गलत है सो गलत है, बैकग्राउंड में क्या हुआ उसे थोड़ी देर भूलने की जरूरत है, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त। आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे लड़कों पर कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, समाज के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है? ठीक है, वो भी अगर गलत है तो गलत है, गलत चीज गलत ही है, लेकिन गलत का जवाब गलत कहीं से भी सही नहीं हो सकता। नहीं कुल्ला जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि गलत का जवाब गलत नहीं हो सकता, लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं सब एक तरीके के लोग नहीं है ना, डिफरेंट माइंड के लोग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को बढ़ावा देते हैं, अगर बजरंग दल की उस टाइम जो वैलेंटाइन डे की जो एक्टिविटीज थी उस पर अगर रोक लगी होती, तो शायद आज इस चीज की पुनरावृत्ति नहीं होती। अजरा मोमिन, क्या तब धर्म विशेष को लेकर के बजरंग दल ने, अजरा जी मैं जानना चाहता हूं, क्या धर्म विशेष को लेकर के टारगेट किया बजरंग दल ने? बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े जो पार्क में जाते, घूमने जाते, उनका धर्म नहीं देखा। की बात नहीं कर रही हूं मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन बैठी हूं और मुझे ये जवाब दीजिए, बजरंग दल ने किसी भी मजहब की लड़की और लड़के को अगर पार्कों में डंडे लेके चलाना शुरू कर दिया तो क्या ये जायज गलत है? इसीलिए मैंने कहा गलत का जवाब गलत ही है। नहीं, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा। बात का मैं जवाब दे रही, बिल्कुल सही कहा। इसी तरीके से बिल्कुल सही। अगर आज इस पर कंट्रोल कर लिया गया होता तो जो आज एक सरेआम लड़की के साथ छेड़खानी, उसके कपड़ों के साथ, उसके लिबास के साथ छेड़खानी हुई है, वो नहीं होती। और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। गलत किया जिस लड़के ने भी ऐसा किया, मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू थी, वो मुस्लिम थी, महिला के साथ उसने बुर्का पहना, हिजाब लगाया, साड़ी पहना, शर्ट्स पहने, अगर उसके साथ किसी ने छेड़खानी की है या उसको जरा सा भी किस अभद्र अल्फाज भी पेश किया है, तो मेरी नजर में वो गलत है, वो मुजरिम है, वो किसी भी मजहब का हो, वो निंदनीय है। ठीक है, ताला आमिर, लेकिन इसके आपको बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, क्यों बढ़ावा मिल रहा है भाई, आप उस बढ़ावे को भी रोकिए। ठीक है, ताला आमिर 30 सेकंड मुझे बताया जा रहा है, 30 सेकंड का वक्त है। ताला आमिर, मैं जानना चाहता हूं, ये जो मोरल पुलिसिंग का जो कुछ लोगों ने ठेका उठाया है, इन्हें लेकर के आप क्या कहेंगे? 20 सेकंड का वक्त है आपके पास। देखिए, मॉरल पुलिसिंग किसी भी स्तर पर किसी के जरिए की जा रही है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, पर इसके खिलाफ जो आउटरेज है, जो गुस्सा है, वो भी
सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी शुरुआत सबसे पहले बजरंग दल और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ होना चाहिए, ताकि एक मजबूत मैसेज जाए कि सरकार निष्पक्ष है, अनबायस्ड है।